सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग, की हाल चाल है सारिਆਂ ਦੇ। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੀ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ महकमे जिन्ने भी सपोर्ट कर रहे हैं, कल ये सेवा आप करनी है। हालांकि ठीक है, कुदरत इहो जी बीमारी ना लियावे, पर आप पॉजिटिव और सही रवांगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अज की क्लास का सिलसिला। अज अपनी होएगी क्लास मैंसुरेशन का नैक्सट पार्ट। सर्कल का अंतिम कंसैप्ट करांगे। मैं अज फिर तो बेहतर क्वेश्चन फ्रेम करके लिया है थोड़े एग्जाम्स के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के कमेंट सीगे, बहुत सारे बच्चों ने मेल्स आए ने मेरे को कि प्लीज़ एक सैशन होर डिज़ाइन किया जाए, तो मैं थोड़ी इस रिक्वेस्ट के बिहाफ से एक सैशन होर लेके आया। बहुत बेहतरीन चीज़ां तुहाडे नाल सांझियां करांगा। ट्रिक्स, मैथड, लॉजिक, फंडे जो भी है पूरे तौर पर सांझे किए जाएंगे। सैशन नूं जे सबसक्राइब, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, सैशन नूं जरूर शेयर करियो, ठीक है। सबसक्राइब करने दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस करना ताकि तुहाडे तक ना जो भी लाइव क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचा करेगा। तो ये जे पंजाब पटवारी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इट मीनस नॉट ए थोनों कोई धक्का नहीं है, थोनों जोर नहीं है। इसलिए मैं थोनों बार बार बेनती करांगा, ये सिर्फ की है कि तुसी यूट्यूब ते क्लासां पढ़ रहे हो, तुसी अलग तो स्टडी मटीरियल खरीदते हो, तुसी अलग तो टेस्ट सीरीज खरीदते हो। अगर तुसी चाहते हो भी सारा कुछ तुहानूं मिल जे जस्ट ए नॉर्मल प्राइस के बिहाफ ते है तुहानूं प्रोवाइड किया जा रहा है, दैन यू पीपल कैन कम, तुसी उत्थे चीज़ां सीख सकते हो। यूट्यूब दी क्लासां नालों कंप्लीटली डिफरेंट क्लासां ने, ठीक है। तकरीबन असी 100 स्टूडेंट्स लिए डिमांड की सी, तो उत्थे साडे कोले 117 स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। लेकिन असी उस बैच नूं हुण क्लोज कर रहे हैं और कोई फर्दर कोई नवा बैच होएगा तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। और अज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं तुहानूं दे रहा आ रहा। थोड़ा जिहा क्वेश्चन, थोड़े जे यार माफ़ी चाहांगा थोड़े तो, हंबल रिक्वेस्ट, प्लीज़ बिग माफ़ी, बड़ी माफ़ी चाहांगा। थोड़ा जिहा क्वेश्चन साफ नहीं दिखणगे, लेकिन मैं क्वेश्चन का थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके देवांगा। एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर। एरिया इंक्रीज किया जाता है वैन इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, दैन ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये मेरा सवाल है, फटाफट मेरे क्वेश्चन को देखो और प्लीज़ कंप्लीटली तौर पर ना बस 5 मिनटा आंसर दे दो। इसका 5 मिनट नहीं बल्कि 5 सेकेंडों के। देखो यार सिंपल जी चीज़ है, मेरे को 2 चीज़ां हैं। ये कहता भी एरिया ऑफ इनक्रीज, भी एरिया नूं इनक्रीज बाई कर दिए। अगर तुसी सपोज देखो 2 तरीके अपने को सवाल करन दे। मैं तरीका पहला तो मैं एक पेन ले लवां, मेरा मैं पेन चूज कर लिया, मैं इंक भी चूज कर ली और हुण आपां लिखना शुरू करते हैं। एरिया की हुंदा सर्कल का पाई आर स्केयर है। ये कहता अगर इनू इनक्रीज कर दिए बाई, पहला फंडा है। फिर ये कहता कि अगर इसकी रेडियस नू इनक्रीज कर दिए 1 तो आर प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। कंसैप्ट क्लीयर है। मैं बहुत छोटा जिहा एक लाइन च आंसर करके दे देना है। देखो किवें करांगे आपां, क्यों मुश्किल करना। देयरफॉर सानू पता है कि इत्थे 2 चीज़ां साडे कोले आ गईयां सामने। कंसैप्ट की कह रहा, कंसैप्ट ये कह रहा है कि अगर आप लिखांगे पाई आर स्केयर, इदां ही करांगे ना आपां, तो मैं आर नू लिखांगा आर प्लस 1 का स्केयर कर दिंदे आ। माइनस साडे कोले की हो जाना पाई आर स्केयर, टोटल दोनों का डिफरेंस कितना हो जाना 22। बई क्यों होया ये, समझ पाए हो क्यों होया। अगर मैं इसनों इदां लिखांगा कि पाई आर स्केयर प्लस 22 है, बराबर मैं अगर ये रखांगा की रखांगा आर प्लस 1 है, तो मैनू डेफिनेटली जो नंबर प्लस का चुक के बाहर ले जाएंगे तो कादा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वेरी वेल, समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ। क्यों किया, क्योंकि मेरे को कॉमन फैक्टर आ गए हैं और कॉमन फैक्टर को सॉल्व करना मेरे लिए आसान होएगा। हुण आर प्लस देखो आ जो चीज़ है ये की बन जाएगा, अगर मैं इत्थे आर स्केयर जो की लावांगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर करांगा मैं, ये बन गया अपने को ए प्लस बी का होल स्केयर। ये रूल होंदा है मैथ का, आपां नूं आसान हो जाएगा हल करना। ਇਹਦਾ रूल का मतलब होंदा है कि ए स्केयर प्लस तुहाडे कोले होएगा 2ab और प्लस तुहाडे कोले होएगा b स्केयर। मैं इसे चीज़ नूं हल कर दांगा। वापस तो चीज़ां मैं साफ कराउणा है, वापस तो चीज़ां मैं क्लीयर कराउणा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी किसी भी स्टूडेंट्स के मन के किसी प्रकार का कोई बहम शिकवा गिला रह जे। वापस तो करते हैं, वापस समझते हैं। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा सैशन होएगा। सवाल सीगा कि एरिया इनक्रीज हो जाता है। मैनू पता है कि सर्कल का एरिया की होंदा पाई आर स्केयर, ये 22 इनक्रीज हो जाता तो आप 22 इनक्रीज करता है। रेडियस है तो आप आर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब आर प्लस 1 हो जाएगा। दोनों को बराबर रखांगा तो मेरे को सवाल का मतलब ये बन जाएगा कि पाई आर स्केयर
ठीक है। एंड मेरे को माइनस की है आर स्केयर पाई आर स्केयर बराबर मेरे को सवाल हो जाएगा कितना 22 है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਹੈ r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ r+1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 22 ਹੈ। ਕਿਉਂ 22 ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 22 ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਾਈ ਦਾ ਪਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a+b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ a+b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਹੁਣ ਇੱਥੇ b ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 22 ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2r ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ a ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ a ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਦੇਖੋ 2 ਬਚਿਆ ਹੀ ਬਚਿਆ ਪਾਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਬਚਿਆ ਔਰ r ਬਚਿਆ ਹੀ ਬਚਿਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਪਾਈ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 22 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 22/7 ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਣਾ 2r ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਚ ਜਾਣਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਣਾ 22 ਬਚਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ मैं लिख लिया कि पाई इत्थे तुहाडे कोले 2r+1 है इस नूं मैं सोल्व कर रहा हुण 22 नाल 22 कैंसल हो गया है की हो गया 22 नाल 22 की हो गया कैंसल हो गया तुहाडे कोले की बचा 2r+1 इज इक्वल 7 हो गया ते 2r इज इक्वल 7 चों 1 गया तो बराबर बचा 6 है r दी वैल्यू 6 बटा कितना करोगे 2 तो बराबर तुहाडे कोले आ जाना आंसर 3 तुसीं ऑप्शन नंबर पहला कह सकते हो। कैलकुलेशन सवाल है मुश्किल नहीं है कुछ चीज़ां सानू सॉल्व करनियां पैणियां आसानी दे नाल बेतुकियां बेअंदाजे नाल आपां नहीं कर सकते हैं। समझ पाए हो मेरी गल नूं समझ पाए हो तो एक बारी प्लीज़ सैशन नूं जरूर तुसीं शेयर कर दिओ तुहाडे फ्रेंड्स नाल। कुछ सवाल देखो मेरे नहीं बनाए हुए कुछ सवाल पेपरां च आए हुए हैं आपां इन्हां नूं हल करना है हल करन दा जरिया आसान ते मुश्किल जरूर हो सकता है हर सवाल ते ट्रिक भी नहीं ला सकते हैं ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल है द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय सेम सवाल हो गया यार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द मून इज डायमीटर ऑफ द मून क्योंकि मून गोल होंदा है assume to be 1/4 of the diameter of the earth the ratio of volume of the earth to be the moon is कितना औखा सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੂਨ ਹੈ मून इज जस्ट लाइक एज ए सफीयर पार्ट हो जाएगा ठीक है एंड इत्थे गल आ रही वॉल्यूम दी तो वॉल्यूम दी ते सर्कल दा तो कोई वॉल्यूम नहीं भी तुसी मनोगे भी जनाब दी तो गोल हुंदा है सर्कल दा कोई वॉल्यूम नहीं हुंदा वॉल्यूम हुंदा है जस्ट लाइक एज ए सफीयर ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्फीयर दी गल करदे हैं तो स्फीयर दा वॉल्यूम करांगे आपां इत्थे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून समझ पाए हो वॉल्यूम ऑफ अर्थ करांगे तो की हो जाता 4/3 है तो पाई आर की हो जाएगा तुहाडे कोले क्यूब हो जाएगा रेशियो तुहाडे कोले की हो जाना 4/3 ते पाई आर तुहाडे कोले की हो जाना है क्यूब है ये तुहाडे कोले क्यूब 1 है ते तुहाडे कोले क्यूब 2 है। हुण तुसीं एक चीज़ नूं समझ लो बई समझ इदां लो भी तुहाडे समझ आउणा भी लाजमी है समझ के समझो है ना समझे सो ना समझे पाई नाल पाई भी चल गया तुहाडे कोले की बचा r31 तुहाडे कोले बचा r32 r3 कहना 1/4 है बई 1/4 है गुरु जी तो आपां इहनूं की करदे हैं जस्ट ए सिंपल थिंग इहनूं आपां इदां रख दिंदे हैं 1/4 इहनूं 1/4 कर दिंदे हैं जी 1/4 करांगे तो ये तुहाडे कोले कितना हो जाएगा मतलब 1/1 ते 4 दा क्यूब 64 हुंदा क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो 64 रेशियो 1 बचेगा तुहाडा आंसर हो जाएगा गल खत्म। मान लो जी अपना ऑप्शन नंबर पहला है सवाल च कोई मुश्किल नहीं है पैटर्न समझो तरीका समझो लॉजिक समझो फंडा समझो सवाल तुहाडे सामने आ जाना है क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर
द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया इज 18 सेंटीमीटर दैन द रेडियस ऑफ। एक प्यारे विद्वान सज्जन का सवाल भी सीगा, मैं तो भी साझा करांगा। चलो उस तो पहला कि आप सवाल नूं कर लेने, कुछ भी मुश्किल नहीं। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, देखो सर्कल दो तरीके के ने, एक तो अपने को पूरा सर्कल, एक अपने को अद्धा सर्कल है। अद्धा सर्कल इस तरीके का, जरा मैं यार गोल मोड़ जहा मैं बनाना चाहता सी पर टेढ़ा हो गया जानबूझ के जी। आ लो जी, ठीक है जी, अद्धा सर्कल हो गया। ए दा की हो गया इदा करके विच डायमीटर हो गया, दिस इज अ डायमीटर, ठीक है। एरिया करांगे तो पाई आर स्केयर है, तो एदा अद्धा है तो 1/2 कर दो, समझ गए जी। अगर आप एदा की करांगे पैरामीटर करांगे तो पैरामीटर आप 2 पाई आर कर दें तो 2 कर देंगे तो जनरली की बचेगा, पाई आर बच जाएगा। बस इन्नी चीज़ां छोटियां छोटियां, कुछ भी नहीं। होर सवाल दे विच पल्ले सवाल देखो जरा, अपने कोले की दे रखिया इन्होंने, की दे रखिया 18 सेंटीमीटर। सो मेरे प्यारे बच्चों पैरामीटर मैं इत्थे लिखांगा, पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर इज 18 सेंटीमीटर एंड वी हैव पाई आर स्केयर, सो वी विल पुट हेयर पाई आर। मैं इत्थे 2 पाई आर लिखांगा पैरामीटर। तो तुहानू पता है कि बटे 2 क्यों लाया मैं, क्योंकि देखो 2 मैं इस करके लाया है कि अगर मेरे को 1 रुपया है तो 1 रुपये का अद्धा की होएगा, 1/2 होएगा। हाफ है तो आप हाफ ला देंगे, अद्धा सर्कल है तो अद्धा कर देंगे उन्होंने, बई पूरा सर्कल है तो पूरा कर देंगे। मेरी गल समझ पाए हो ना, इस करके। हुण देखते हैं जनाब आप इस चीज़ नूं, मेरे को की हो जाएगा माइनस या प्लस प्लस तुहाडे कोले 2r हो जाना है। की पूछा ना, रेडियस इज इक्वल मेरे को कितना है 18 है, क्योंकि की है ये पैरामीटर, तो वैल्यू हो जाएगी ये 2 नाल 2 कट्टेगे, तुसी कह सकते हो सनाब पाई आर 2r इज इक्वल 18। सो मैं r कॉमन कट लाँगा, मेरे को पाई प्लस 2 बचा इज इक्वल 18। 2 नूं उधर ले जाके तुसी माइनस भी कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 बच जानी है। या तुसी इदां सॉल्व कर लो कि इत्थे मैं अगर की रखांगा r रखांगा, पाई का मतलब 22/7 है, 2/1 है बराबर 18 है। देखो किसी भी नंबर नूं बटा बनाना पौन 1 ला दो, 7 तो 7 ते 1 का एलसीएम 7 होया, 7 नूं आपां 7 नाल भाग कीता 1 बचा, और 1 नूं आपां 22 नाल मल्टीप्लाई करांगे 22 हो गया। 7 नूं 1 नाल डिवाइड किया 7 हो गया, 7 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 14 हो गया, और बराबर साडे कोल 18 और बाहरले पासे r बचिया होया। मैं थोड़ी जी जगह साफ करांगा, मैनू प्रोपरली जगह चाहिए अगे। आ लो जी, मैं इस चीज़ नूं क्लीन करदा हां, ठीक है जी। चलिए वापस तो अगेन वी हैव टू राइट हियर सम क्वेश्चंस। मैं इत्थे लिख देना है कि r, इत्थे लिख देना, चलो r देखो दोनों ने जोड़ांगे तो अपने को 36/7 हो गया, और ब्रैकेट खोल देने जरा, हर बार ब्रैकेट लाने की लोड़ नहीं है। 18 नाल कट लेने आप 2 है, 2 है जनाब। हुण आप की करांगे, r बराबर लेके जावांगे तो सवाल तुहाडे कोले की हो जाना, 7/2 हो जाना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो 7 का मतलब की है 3.5 का अद्धा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर तुसीं दूजा टिक कर सकते हो। सवाल च मजा आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मैनू पूछ सकते हो कि सर इस तरीके नाल क्यों होया। देखो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल की गल हो रही है। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल साडे कोले 18 सेंटीमीटर है, तो जनरली पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल की होएगा 2 पाई आर अद्धा होएगा प्लस साडे कोले 2r होएगा। सवाल उन्ना ही आसान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल च आप चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल 30 सेम सवाल जी किवें हो रही है बार बार, ठीक है तो ओके। नैक्सट क्वेश्चन है, चलो ये सवाल सेम है, ये तुसी करो, मैं देखना चाहना कि तुसी कितना जल्दी सवाल नूं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। एक चीज़ नोट कर लो, हुण तुहानूं मैं दस देना इत्थों ट्रिक किवें बनेगी। ट्रिक किवें बनदी है? ट्रिक ये बन गई है, नोट कर लो कि वैन द पैरामीटर जरा इत्थों थोड़ा जिहा साफ करके लिखांगा मैं, हाँ जी। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज गिवन, जदों भी थोनों सेमी पैरामीटर दिती होवे याद कर लो, ट्रिक लिख देना जी, कभी भी सवाल गलत नहीं होएगा। मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है और मेरी शर्त भी है तुहाडे नाल। अखां बंद करके सवाल कढ़ दिओ, तुहानूं या तो रेडियस पूछा जाएगा या तुहानूं एरिया पूछा जाए, जो भी पूछा जाए तब तुसीं तुहाडी मर्जी नाल कर सकते हो। रेडियस बराबर देसी दवाई की कहती है मेरी, देसी दवाई ये कहती है कि कुल मिला के सवाल का मुद्दा इत्थे ही बनेगा कि 36 बटे कितना बनेगा, तुहाडे कोले 7 बनेगा, और बराबर अगर आप इसनों इदां लिख लीए, इनू इदां लिख लीए 36/7 बराबर कितना आपां रेडियस दे रखी है, इत्थे तुहाडे कोले रेडियस की वैल्यू आ जा, टोटल पैरामीटर की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। इत्थे पैरामीटर तुसीं लिख लोगे,
ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਰਾबर ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਰਾबर मैं अगर लिखदा 36 है ਤਾਂ 36 ਨਾਲ 36 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। क्लियर है ना? तो तुसी इस नूं इदां लिख सकते हो मैंशन करके भी आर बराबर तुसी की लिखोगे पैरामीटर इंटू 7/36। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दोस्तों नाल साझियां कर दो, छाला चका दो तुसी सवाल दियां। ठीक है जी, आ लो जिथे लाओगे पैरामीटर 36 इंटू 7/36 है, ये कट्टिया गया बराबर तुसी आर कढ़िया, आर की वैल्यू 7 आ गई। और जदों भी मेरे प्यारे दोस्तों आर की वैल्यू 7 आ जाए, ठीक है, हुण तुहाडे तो पूछा गया एरिया, और 7 जदों आ जाए तो एरिया उहदा हमेशा तुसीं की करना है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि सैमी सर्कल है, सैमी सर्कल है तो मैं तुहानूं ट्रिक बना के दसी सी ना, 154 हो 154 का अद्धा कितना हुंदा डबल 7 है, तुसीं वैसे भी कर सकते हो 1/2 पाई आर स्केयर 1/2 22/7 इंटू 7 इंटू 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ 11 11 7 77 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 7/36 ਲਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। चलिए आप एक काम करते हैं, पिछले सवाल ते इंप्लीमेंट करके दिखाना मैं तुहानूं इस ते इंप्लीमेंट कर देने आप इत्थे जे इंप्लीमेंट कर देने आर बराबर मैं की किया सी पैरामीटर कितना 18 इंटू तुसीं की लाना सी 7/36 सीगा, आ लो जनाब 2 आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई, इन्ना कुछ करने की लोड़ ही नहीं उपर वाला। क्लीयर है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ यकीन हो गया कि जी बिल्कुल देसी दवाई काम की, बहुत शानदार पुड़ियां, देसी दवाइयां बहुत घैंट है, असर तुहानूं हौली हौली होना है। ठीक है, बिल्कुल अद्धे क पटवारी तो तुहानूं बनाते मैं, अद्धे क पटवारी थोड़ी देर तक होर बन जाओगे। ठीक है, चलो बई द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर 4/7 वट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियस। मैं गल तुहाडे नाल सांझी करनी सीगी, तुहाडी परमिशन होवे। कल मेरे कोले फोन आया आर्मी मैन दा, ऑन ड्यूटी सीगे, ऑन ड्यूटी, और ऑन ड्यूटी तो बाद जदों वो अपने रेजिडेंस ते पहुंचे है, उन्हां दा फोन आया मैनू स्पैशल, उन्होंने थैंक यू बोलिया कि सर मैं बिलोंग करदा पंजाब तो ते मैं एज ए साबका फौजी होने के नाते फार्म भरूंगा, मेरा रिटायरमेंट अगे होना आ आने वाले 2 महीने 3 महीनों तक, तो मैं सर तुहाडे लैक्चर मैं इत्थे साडी ड्यूटी ते देख रहा, और मैनू महसूस हुंदा आ कि कोई भी अज कोचिंग सेंटरां दे विच हाहाकार मचिया होया सी भी मैं कोचिंग किद्दां करांगा, बीइंग ए ड्यूटी करन दे नाते साडा लैह टुटिया होया है, तां सानू इन्नी ज़्यादा खुशी हुई है भी असी इत्थे बैठे बिठाए तुहाडे जिन्ने भी सैशनस होंदे ने यूट्यूब दे सारे देख रहे हैं। ठीक है, मैं होरां नूं भी दस्सिया है, ईवन कि जिन्ने भी मेरे कलीग ने, असी ग्रुप बिलोंग करते हैं, जिस भी रेजिडेंट साडा हैगा बटालीयन हैगा आ, सारे जने असी तुहाडे सैशन देखते हैं, मैनूं बहुत चंगा लग्या, थैंक यू सो मच। ठीक है, बस साडा मकसद की हुंदा ना कि कोई भी इंसान है, तुसीं भी कोई काम करोगे, तुहानूं भी कोई ना कोई इंसान अगर बूस्ट करेगा, तुहानूं तुहाडी काबलियत नूं, तुहाडी मेहनत नूं अगर कोई बंदा थैंक यू कहेगा तो इंसान च कोई भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, हमेशा यही चीज़ है, मैं तुहानूं हमेशा ये गल कहना है, जरूरी नहीं है, कई बार हो सकता है तुहाडे चों बहुत सारे लोग बच्चे होंदे आ, साडी किसी नाल कोई जद्दी दुश्मनी नहीं, असीं इस चीज़ नूं मनदे नहीं है, कईयां नूं हुंदा है कि कोई गलबात नहीं भी पसंद हुंदी, कईयां दा अपना मूड हुंदा है, अपना अंदाज हुंदा है उन्हां दा, वो अपना लिए फिरदे आ, असीं अपना लिए फिरदे हैं। ठीक है जी, बाकी तुसीं जानी जानो। चलो अगला सवाल करते हैं, रेडियस बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 सर्कल 4/7 वट विल बी द रेशियो द रेडियस। ठीक है जी, गल आ रही है रेडियस दी, मैं तुहानूं कल इहदी ट्रिक भी दसी सी, जे तुहाडे याद होवे तो तुहाडा सवाल आसान हो गया। प्यारे बच्चों, जदों भी सानूं सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो जो साडे कोल रेडियस है सरकमफ्रेंस सेम हुंदा है, परंतु साडे इत्थे सवाल दे विच दिता गया एरिया, की दिता गया सानू एरिया गिवन है, तो एरिया 1 इत्थे मैं लिखदा जरा पाई आर स्केयर 1 रेशियो पाई आर स्केयर 2, इस सानू दिता गया 4/7, ये गिवन है ना, तो आपां इत्थों पाई नाल पाई कट दांगे, बई आर की वैल्यू कड्डांगे तो आर सानू आर साडे कोले 1 है तो दूजा साडे कोले R2 है, तो आपां इहनूं 4/7 लिख सकते हैं, ये आर स्केयर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि मैं जदों भी किसी नंबर का स्केयर हटावांगे तो सामने वाले ते की लग जाना है, रूट लग जाना है। 4 का रूट 2 है, 7 का रूट निकलदा नहीं, 2/7 आ जाना आंसर नंबर पहला। क्लीयर है, डन है ना। ये चीज़ां ने, ये मैथड सारी सीख लो, तुहाडे बहुत काम आउणगे। यही मैं चीज़ां तुहानूं बार बार सिखाउंदा रहांगा, मैं बार बार करावांगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोड ऑफ ए लेंथ 30 सेंटीमीटर
at a distance of 8 centimeter from the center of a circle. Radius of the circle is, देखो की कहता सवाल ये गल कह रहा है कि मेरे को एक इस प्रकार का सर्कल है, मेरे को एक सर्कल है और सर्कल दे विच मेरे को इस प्रकार की कोड है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, मैं इहदा नाम लिखांगा ए और बी है और ए ओ है, ठीक है जनाब। और ए वाली इहदी रेडियस होगी और ए वाला इहदी सेंटर तो इत्थों तक की दूरी होगी। मैं इस सवाल नूं ये लिख सकदा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम बन गया एम। कोड ऑफ ए लेंथ टोटल यानी ए तो लैके इथों लैके और इथों तक टोटल इहदी दूरी कितनी है 36 सेंटीमीटर है। याद करियो सब तो पहली गल, जदों भी किसी सर्कल दे विच सब तो वड्डी कोड पूछी जाए, सब तो वड्डा व्यास तुहानूं पुछया जाए जीवा, इहनूं हिंदी भाषा या पंजाबी भाषा की बोलचाल च जीवा कहंदे ने, तो जीवा सब तो वड्डा व्यास हुंदा आ। और जदों भी किसी कोड नूं अगर आपां उस ते कोई भी मिड पॉइंट तो परपेंडिकुलर हैगा तो दो हिस्सों च वंडी जाएगी। इट मीनस है 15 सेंटीमीटर ए है तो 15 सेंटीमीटर ए है। हुण 15 सेंटीमीटर इधर ते 15 सेंटीमीटर इधर, डिस्टेंस साडे कोल 8 है, तो हमेशा इत्थे राइट एंगल बनेगा। मतलब इस तरीके का कंसैप्ट बन गया है। मैं तुहानूं अगर समझा दा ये इदां बन चुके, समझ गए जी सारे। ये ए है तो ये इदां करके ए बी सीगा, ये साडे कोल ओ पॉइंट है, इस पेपर वाला कहना 8 है, ये तुहाडे कोल 15 है। हमेशा इत्थे राइट एंगल बनता हुंदा, राइट एंगल के सामने वाले नूं कहने हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस ठीक है, हाइपोटेनिस आपां राइट एंगल क्यों कह सकते हैं? राइट एंगल तद ही राइट एंगल का मतलब हुंदा है समकोण। समकोण का मतलब है जिहदा एक कोण 90 डिग्री होवे और आपां इहदी जाति प्रजाति तदां पछाण सकते हैं जदों कि इहदी कंडीशन पूरी होवे। और कंडीशन पूरी ये हुंदी है कि इहदी कंडीशन हुंदी पाइथागोरस थ्योरम तो। पाइथागोरस थ्योरम का रूल हुंदा है हाइपोटेनिस का स्केयर बराबर परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। मतलब की है कि हाइपोटेनिस हुंदी है एक सर्कल बल्कि एक रैक्टेंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की सब तो वड्डी साइड, ट्रायंगल की सब तो वड्डी साइड का स्केयर करो और अदर बचियां हुई दो साइडों के स्केयर के बराबर है, तो तद आपां कहांगे कि ये साडे कोले की बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हुण आपां देखते हैं भी ये तीजी साइड तो साडे कोले है ही नहीं है। हुण तीजी साइड कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा है? तीजी साइड कड्ढण दा फॉर्मूला साडे कोले बड़ा ही बेसिक जिहा और यूनिक मैथड हुंदा है कि अगर आपां इत्थे करांगे कि एक्स दा स्केयर करांगे बराबर परपेंडिकुलर हुंदा, बिल्कुल खड़ी हुई दूरी स्ट्रेट सीधी लंबी दूरी हुंदी जिहड़ी, ठीक है जी। और बी फॉर बेस कितना हो गया तुहाडे कोले 15 हो गया। ब्रैकेट खोलांगे 8 का मतलब 64 है, 15 का मतलब 225, दोनों ने जोड़िया कितना हो गया 289 है। हुण 289 एक्स स्केयर के बराबर और एक्स का स्केयर हटावांगे तो 289 के उपर की लग जाना, रूट लग जाना है। रूट का मतलब हुंदा टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो बराबर, मतलब दो टुकड़े कर दो। ये नहीं भी 28 ते 9 का टुकड़ा करता, नहीं इदां दा टुकड़ा करो कि तुहानूं पता लगे। मतलब 17 इंटू 17 हो गया तो मतलब हो गया 17 कॉमन आ गया। ये आ गई तुहाडे कोले कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। तुहानूं थोड़ी देर पहला मैं की दस्सिया सी भी जाति प्रजाति पछाणन वास्ते की हुंदा आ, किसी भी मर्ज नूं पछाणन वास्ते डॉक्टर उहदे लक्षण पछाणदा आ। उसे तरीके नाल सिम्पटम्स इहदे ये ने कि इहदी 17 का स्केयर करांगे, 17 का स्केयर करांगे तो साइड दे एक 8 का स्केयर करांगे तो 15 का स्केयर करांगे, 8 ते 15 के स्केयर नूं जोड़ांगे तो उस 17 के स्केयर के बराबर होएगा। इहदा मतलब है की होएगा साडे कोल राइट एंगल ट्रायंगल होएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये साडे कोल 17 हो जाएगा। सवाल सानू रेडियस पूछा सी, ऑप्शन नंबर पहला ला दांगे। परंतु याद रखो मैं तो ये भी क्या भी सानू ना तो आ करन दी लोड़ है, ना आ करन दी लोड़ है, ना आ यब करन दी लोड़ है, ना उपर कुछ करन दी लोड़ है। मैं तुहानू दस्सिया सी, याद रख लो फिर तो 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर बराबर 5 का स्केयर होएगा। ट्रिपलेट 3 का दुगना करो 6, 6 का स्केयर करोगे 4 का दुगना 8 का स्केयर बराबर 10 के स्केयर बराबर होएगा। 3 का 3 गुणा करो, ठीक है, 3 तीए 9 ते 4 तीए कितना हो गया 12 का स्केयर बराबर 5 तीए 15 के स्केयर बराबर होएगा। हुण इदां ही तुसीं नैक्सट पहुंचो, 4 का नैक्सट करो कितना 4 गुणा करोगे तो 4 तीए 12 स्केयर प्लस 4 का कितना हो गया तुहाडे कोले 4 चौके 16 स्केयर बराबर 5 चौका 20 स्केयर के बराबर होएगा। ठीक है जी, ये ट्रिपलेट के केस होंगे ने जिन्होंने याद रख लो प्लीज़, तुहानूं बहुत हैल्प होएगी। मैं तुहानूं बार बार यही चीज़ां समझाउंदा रहांगा। ठीक है जी, चीज़ां बहुत महत्वपूर्ण ने, बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। चलिए बई, होर भी बहुत सारा कंसैप्ट आएगा मेरे कोले। ठीक है, इस 17 है बई इत्थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्कुलर रोड रनस अराउंड ए circular ground if the difference between the circumferences of the outer circle and the inner circle is 66 meter the width of the road। सवाल बड़ा सौखा है, कुछ भी सवाल दे पल्ले नहीं है। ये कहता भी इदां आ, एक इदां करके आ, थोड़ी जी रोड चिब्बी होगी क्योंकि बुलडोजर ने एक पासे बड़ा उतर गया सी सड़क तो। आ लो
ये आ ठीक है जी, ये कुल मिला के टाइम पास जी गल हो गई है। हुण मैं अगर ये सेंटर बनावांगा तो ये मेरे को इत्थों तक की रेडियस होगी जिहदा नाम मैं ए रख लेना है, ठीक है जी। और अगर मैं इस नूं बाहर तक ले जाना तो दिस इज बी है, ये मेरी सड़क है, ये मेरी रोड है इस तरीके की। इन्होंने पूछा कि इस रोड की विड्थ कितनी है, आ लो जी ट्रैक है अपना, ठीक है ना, ये ट्रैक है, सारे समझते हैं ना। सवाल बड़ा मज़ेदार है, सवाल इनू आप लिख लें R1 तो जनाब इनू आप कर दें R2 रेडियस 2। बड़ा ही सौखा जिहा सवाल है, इन्होंने पूछा विड्थ ऑफ रोड, मतलब कि खास तौर पर गल करते हैं कि ब्रेथ ऑफ रोड या विड्थ ऑफ रोड की गल है, ठीक है। मैं इत्थे लिखांगा ब्रेथ ऑफ रोड, ठीक है जी। हुण तुहाडे कोले की हो गया R2 माइनस R1, दोनों का अंतर दे रखा इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस कितना आ 66 है। आ लो जनाब जी 2 पाई R इनू करांगे 1, बल्कि आप बड़े चो छोटे लैस करांगे, 2 पहला लिखो तो 2 पाई R1 करो बराबर हो गया 66। 2 चो 2 की ले लो कॉमन, पाई इत्थे कॉमन, ये बचा R2 माइनस R1 इज इक्वल तुहाडे कोले 66 है। 2 नाल इहनूं कैंसल कर दो, कितना हो गया 33, तुहाडे कोले कितना हो गया 22/7 है, ये तुहाडे कोले R2 माइनस R1 है बराबर तुहाडे कोले हो गया 30। 11 दूना 22 ते 11 ती 33, तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 माइनस R1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 7 या 21, कितना हो जाएगा 7 या 21, ठीक है जी। सवाल समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूना 22, 11 ती 33 तो 7 या 21, ठीक है, राइट जी। 21 ਤੇ आ साडे कोले 2 बचेगा जिहड़ा 2 ਇਹਦੇ बटे ਦੇ नीचे आ जाना है। ਹੁਣ बटे नीचे आ जाएगा तो ਇਹਦਾ मतलब है दोनों का अंतर की हो गया बाहरली ते अंदरली, मतलब कि इत्थों तक ते इत्थों तक का डिफरेंस है जिहड़ा है रोड का वो 10.5 मीटर आ जाना, ऑप्शन नंबर पहला आ जाना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए हो? जो चीज़ां समझ नहीं आउंदियां सैशन को पोज करके दोबारा देख लिया करो या तुसी सैशन दोबारा देख लिया करो, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल करांगे, थोड़ा जिहा बड़ा सवाल है, बड़ा मैं बड़ा सारा सवाल ले आया लेके। Area of a circle is proportional to the square of its radius. A small circle of the radius is 3 cm drawn within a large circle of a radius 5 cm. Find the ratio of the area of the annular zone, the area of the larger circle. Area of the annular zone is the difference between the area of the larger circle and that of the smaller circle. Screen पे तुहानू दिख रहा होगा, फिर भी मैं समझाता है। सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान जा है, लेकिन आसान सवाल कदे कदे सानू परेशान कर जाते हैं। ये तुहानू मैं दे दिना सवाल, तुसी कर दो, सवाल कुछ भी पल्ले नहीं है। एरिया ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है जी। इसका आंसर कितना होएगा 16-25 है, 16-9 कितना है 16-27 है, 9-25 या 9 है। जनरली गल है एरिया ऑफ ए सर्कल गल करते हैं तो कितना होंदा तुहाडे कोले पाई आर स्केयर होएगा। एरिया ऑफ ए शेडेड जोन का मतलब है तो तुसी बना सकते हो। दोस्तों सिंपल जिहा सवाल है, सिर्फ ना स्टैप नंबर पहला, स्टैप नंबर दूजा, स्टैप नंबर तीजे दे विच, स्टैप नंबर चौथे च आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी सवाल च नहीं पल्ले, तुसी इहनूं सॉल्व करना है। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कैंडीडेट चैलेंज नूं एक्सेप्ट करेगा तुहाडा आंसर कमेंट च करो, और तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली मैं कल नूं आने वाले सैशन च तुहाडा नाम अनाउंस करांगा, और मेरा वादा है ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली मैं गिफ्ट भी देवांगा। क्यों देवांगा? क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चैलेंज देवांगा और मैं ये देखना चाहना भी ਤੁਹਾਡੇ चो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग किन्ने ने, ठीक है जी। कुछ भी नहीं है, मैं अगर एडे बड़े सवाल नूं, कुछ सवाल च पल्ले नहीं है कुछ भी, सवाल नूं समझ लो वापस तो। एरिया ऑफ ए प्रोपोर्शनल सर्कल स्क्वायर इट्स रेडियस, देखो स्क्वायर की गल नहीं हो रही इत्थे, एरिया सर्कल की गल हो रही है। रेडियस है, ये कहता भी विच एक छोटा सर्कल बनया हुआ है जिहदी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, बाहर वो बड़ा वो 5 सेंटीमीटर है। बई अगर अंदरले दी 3 सेंटीमीटर है, बाहरले दी देखो इदा हो गया। अद्धा सवाल तो तुहानूं मैं वैसे ही करवा देना है भी इहदी 3 है और बाहर वाले दी 5 है, ठीक है जी। तो तुसी करना है इस सवाल नूं, तुसी किद्दां करदे हो, कितना थोड़ा टाइम लगता, कितना नहीं लगता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। क्विकली सॉल्व इट एंड गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। So very important is next question. A person observed that required 30 seconds less time to cross the circular ground along the diameter
then the cover of its one along the boundary। मैं सवाल तुहानूं पंजाबी समझा दिना है। एक बंदे ने ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने 30 सेकंडां की घट वरतों पएगी अगर वह किसी सर्कुलर ग्राउंड नूं डायमीटर कवर करेगा। अगर वह बाउंड्री के बार बार की घूमन की बजाय वो सीधा बिच दी जाएगा तो उन्होंने 30 सेकंडां की घट जरूरत लगेगी, मतलब जल्दी चल जाएगा। ये कहता भी अगर उस बंदे की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, पर मिनट है जरा, तो दसो कि दैन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड की होएगी। कितना सौखा सवाल है यार, हलवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हलवा। ठीक है, हलवा सवाल है, हलवा। सवाल च कुछ पल्ले नहीं है, मैं करवा दिना। फिर भी इस सवाल का मतलब है आ मेरे को एक ग्राउंड है, वो की करता है इत्थों सीधा चल जाता, ऐ करके सीधा ही निकल जाता है। हुण ये है साडे कोल डी फॉर डायमीटर। चलो जी, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर, मैं अगर इत्थे मनांगा भी रेडियस मेरे को कितनी आर है, तो मैं इहदी सरकमफ्रेंस करांगा तो मैं की करांगा 2 पाई आर करांगा, 2 पाई आर माइनस में करांगा 2 आर, और इत्थे भी 30 मिनट सेकंड घट लगती है, इत्थे भी 30 है, बराबर मैं कितना लिखांगा 30 बटे कितना लिख देना 60। इस सवाल मैं ट्रिक नाल भी करवांगा। हुण देखो मैं इत्थे की कीता है, मैं सवाल नूं उदां ही करवा रहा जिस तरीके नाल शॉर्ट तो शॉर्ट हो सकता है। जनरली मेरे को की हो जाएगा, मैं 2 नाल कैंसल करांगा 15 हो जाएगा, 2 नाल कैंसल करांगा 15 हो जाएगा। तो तुसीं इसनूं इदां भी लिख सकते हो कि पाई आर बटे 15 माइनस तुहाडे कोले आर बटे 15 बराबर तुहाडे कोले 1 बटे 2 है। 1 बटे 2 है प्यारे बच्चों। उपरों तुहाडे कोले आर कॉमन निकल जाना, तुहाडे कोले बचा है पाई माइनस 1 है, तो 15 नूं आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे, तुहाडे कोले 15 बटे 2 हो जाना है। हुण इहनूं तुसीं की लिख सकते हो, इहनूं लिख सकते हो आर ते ये तुहाडे कोले 22 बटे 7 है माइनस 1 है, जरा तुहाडे कोले कितना हो जाना 7.5 है। हुण 22 दे विचों 7 के तुहाडे कोले किन्ने बचने ने 15 बटे कितना हो जाना तुहाडे कोले 15 बटे 7 बराबर, तुसीं इसनूं 7.5 भी नहीं लिखना चाहते तो तुसीं 15 बटे 2 भी लिख सकते हो। इत्थे तुहाडे कोले 15 बटे 2 है बराबर आर है। 15 नाल 15 कट्टे गए, 7 नूं तुसीं 2 नाल डिवाइड करोगे तो तद तुहाडे कोले आंसर तद भी तुहाडे कोले 3.5 आ जाना। आर दी वैल्यू ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाना, चौथा आ जाना। यही तो सवाल सीगा। सवाल नूं समझो जरा। ये कहना भी परसन ने ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने 30 सेकंड घट लगणगे, टाइम 30 सेकंड हो गया सर्कुलर। ठीक है, सवाल नूं लंबा ना बजाओ, सवाल नूं छोटा करो जिन्ना भी हो सकता है। सवाल दे विच दूजी गल कह रहे हैं कि 30 मिनट्स पर मिनट के मुताबिक है, 30 मिनट्स पर मिनट। ठीक है, 30 मीटर पर मिनट है। ऊपर थानू सैकेंड दे रखे, 30 मिनट दे रखे। मिनट नूं तुसीं किन्ने च करोगे, जरा कन्वर्ट करोगे तुसीं डिवाइड बाई, अगर इसनूं पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं मिनटां दे विच बदलदे हो, मिनटां तो सैकेंड बदलते हो तो सैकेंड थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 60 नाल। ठीक है, तो वही गल है कि 1 मिनट दे विच किन्ने हुंदे ने, 1 मिनट दे विच तकरीबन 60 सैकेंड हुंदे ने। कंसैप्ट समझ आ गया, क्लीयर है ना? कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे नूं मैनूं दस दिओ। अगर तुहानूं किसी भी सवाल दे विच डाउट है तुसीं स्क्रीनशॉट लैके दोबारा भेज सकते हो ताकि तुहानूं मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकां, क्योंकि इदां ही आपां करदे आ रहे हैं। ठीक है, और एज यूजुअल मैं तुहानूं दस्सिआ है कि तुसीं इंस्टाग्राम ते शनिवार नूं शाम नूं 6 तो लैके 7 बजे तक मेरे नाल जुड़ सकते हो, जिथे आपां लाइव चैट कर सकते हैं, थोड़ा डाउट्स उत्थे क्लीयर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेने फटाफट। मींह पई जांदा, बुरा हाल है बाहरले पासे। ठीक है, ये सेम ही सवाल हो गया सीगा। ये सवाल विजिबल नहीं है यार प्रॉपर तरीके नाल थोड़ा जिहा। ठीक है, ये उही है कि रेडियस ऑफ द 2 सर्कल है बई, एक दी 10 सेंटीमीटर है, दूसरे दी 24 सेंटीमीटर है। सर्कल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया हुज सर्कल, तुसीं कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे बहुत बड़ा सवाल नहीं है, हल्का जिहा क्वेश्चन है। और हल्के जिहे क्वेश्चन नूं तुसीं बड़े प्यार नाल करोगे तो तुहाडा सवाल होर भी जल्दी हो जाएगा। जरा मैं फिर भी समझा दिन्ना भी सवाल दे विच की है। ठीक है, सवाल दे विच यही सीगा भी 2 सर्कल है, इदां करके पहला सर्कल और सर्कल है, इहदी रेडियस कितनी है, इहदी 10 है, तो बाहरले वाले दी 24 है। बाहरले वाले दी 24 है, तो इन्हों ने आर की वैल्यू पूछी गई सी, इत्थे कादी पूछी गई सी, आर, बल्कि गिवन है दैन एरिया ऑफ द 2 सर्कल, सॉरी फॉर दैट। एरिया देखो जनरली की है ना कि एरिया ऑफ ए सर्कल साडे कोले की हुंदा है, पाई आर स्केयर हुंदा है। ठीक है, पाई आर स्केयर 1 हो गया और दूजा साडे कोले पाई आर स्केयर 2 हो गया। हुण साडे कोले पाई भी कॉमन है, तो R1 कितना है, साडे कोले 24 है, प्लस साडे कोले 10 है, दोनों इहदा भी स्केयर कर दो, इहदा भी स्केयर कर दो। इहदा स्केयर कर दोगे तुहाडे कोले की हो जाना, पाई की वैल्यू है बराबर 24 का हो जाता 576 है, प्लस 10 का कितना हो जाना 100 है। टोटल तुहाडे कोले कितना हो गया, पाई बराबर तकरीबन समथिंग अगर मैं ना लिखा, अगर मैं डायरैक्ट इहनूं करां तो मेरे कोले कितना हो जाना, कितना समथिंग तुहाडे कोले 676 हो गया ना जी 676 हो गया, 676 हो गया। तो आपां इत्थे सवाल की करना, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर अपने कोले 26 सेंटीमीटर हो जाना। ये कहंदा
the radius of the circle whose area is to the sum of the area of the two circles, sum of the areas of two circle, correct है। तो आप इत्थे r बराबर कटांगे तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिहड़ा कि अपना आंसर नंबर किहड़ा हो जाना है, 4th हो जाना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे ਨੂੰ कोई परेशानी है तो तुसीं प्लीज़ मैनूं पुछ सकदे हो। ठीक है, इस सवाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ दोबारा भी कर सकते हैं। तो जनरली सौखा जिहा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है सवाल दे विच। अज दी क्वेश्चन सीरीज का अंतिम क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते दे रखा है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि थोड़ा जिहा ट्रिकी क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ कि इस तरीके ਨਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ है कि 3 सर्कल्स ऑफ इक्वली a सेंटीमीटर टचस, रेडियस है इन्हां दी a है। मतलब की है कि अगर मैं इत्थों इदां करके मिलावांगा तो ये भी a है, ये भी a है। इनू मैं इदां करांगा, ये भी a है, तो अगर मैं इदां करांगा ये भी a है, तो इनू भी करांगा ये भी a है, तो इनू करांगा ये भी a है। मैं तुहानूं समझाया सीगा, तुहानूं ट्रिक भी दित्ती सी, तुहानूं देसी दवाई भी दित्ती सी। देसी दवाइयां जे नहीं लै रहे हो तो तुहाडा नुकसान है। जनरली इन्हां ने रूल पुछ लिया आ, हुण रूल किद्दां क्रिएट होएगा ਉਹਦੀ मैं तुहानूं जानकारी दे दिना, समझा दिना। सारियां चीज़ां तुहाडे पल्ले रहणियां चाहीदियां, कोई नुकसान तुहानूं है। ये मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं नाम रखा ना P है, Q है, R है, की बन रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे। तो देयरफॉर PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होंदा 3/4 इंटू की होंदा साइड स्केयर, और मैं साइड नूं डायरैक्ट लिख ला बई, डायरैक्ट लिखदा मैं। सारे जने बोलो जी हाँ, सारे जने बोलो जी हाँ लिखो, क्योंकि मेरे को ए है। पूरी साइड की गल करांगा मेरे प्यारे बच्चों, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि इत्थों अगर मैं P तो लैके Q तक लिखांगा तो मेरे को A + A बराबर कितना हो जाना, 2A हो जाना है। तो मैं इत्थे लिखांगा और 3/4 इंटू मैं लिख दांगा 2A दा स्केयर, मतलब इहदा की हो गया 3/4 इंटू 4A स्केयर, 4 नाल 4 कट्टिया गया, दैन 3A स्केयर विल बी एरिया। इन्नी चीज़ तुहानूं समझ आ गई है, तो बाकी चीज़ां तुहाडे समझ वैसे ही आ जाणियां। देयरफॉर हुण की बन रहा साडे कोले, इन्नी चीज़ अगर मैं दसांगा, ये वाली चीज़ मेरे कोले की बन रही है, ये गोलाकार है। तो तुसीं देखोगे आह वाली चीज़ पूरा सैक्टर बन गया, सैक्टर ऑफ एरिया, सैक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सैक्टर ऑफ ए सर्कल। तो आपां की लिखांगे, 3 लिखांगे इंटू थीटा बटा 360 है, तो 60 डिग्री आप इत्थे लिख लेने 60 बटा 360 इंटू पाई आर स्केयर। पाई का पाई हो जाएगा, और आर की मतलब वैल्यू कितनी है, इत्थे ए स्केयर कर देंगे आप। 60 नाल 60 कटेगा 1/6 बराबर हो गया 2 है। तो तुसीं कह सकते हो पाई ए स्केयर बटा 2 है। समझ आ गया जी। हुण तुसीं शैडेड पार्ट का करना है, तो पूरे का पूरे सर्कलों का एरिया माइनस किहदा आ जाना, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है जी, इत्थे आपां लिख दिंदे आ इदां करके पूरे के पूरे सर्कलों के अपने को ट्रायंगल का एरिया कितना, 3A स्केयर माइनस पाई A स्केयर बटा 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, तुहाडे कोले की हो जाना 2 हो जाना, √3 है माइनस तुहाडे कोले पाई है बटा 2 है। आ लो जनाब, तो इत्थे A स्केयर तुहाडे कोले कॉमन आ जाना। हुण देख लो भी तुसीं खुद दस दो किहड़ा आ जाना है। इदां बनते रूल दोस्तों। इसे रूल में मैं एज्यूम करके कितना बनाया, 6/7 R स्केयर बनाया हुआ है। यही मेरी ट्रिक होंदी है शैडेड पार्ट की। नोट करो जरा यार, नोट करो प्लीज़, जल्दी जल्दी छेती छेती नोट करो, देरी नहीं करनी किसी ने भी। कंसैप्ट समझ आ गया। अज का सैशन इंपॉर्टेंट सी। सर्कल के क्वेश्चन मेरी तरफों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर तरीके के सवाल मैं पूर्ण कराते हैं। एक बार बार मैं चीज़ां तुहानूं कहना है कि इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, इन सर्कल ऑफ ए रेक्टेंगल, इन सर्कल ऑफ स्क्वायर एंड सरकम सर्कल, ये सवाल आखिर च करांगे। थैंक यू सो मच, तुसीं अपना बेशकीमती बेहद इंपॉर्टेंट टाइम मैनूं दिता, मैं तुहाडा शुक्रिया करांगा। बस इदां ही सैशन नूं अपना प्यार दिंदे रहो। मिलते हैं फिर नैक्सट पार्ट, तब तक ख्याल रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।